बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके के जो ट्रक ड्राइवरों अपनी गाड़ियां छोड़ करके अपने घर पहुंच चुके हैं और गांव ने भी इनको अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ ग्राम पंचायत भी मौजूद है, गांव के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है कि ड्राइवर भाइयों के साथ गलत हो रहा है और वो मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैसेज देना चाहते हैं सरकार को मीडिया के माध्यम से, उनकी मांग क्या है। ड्राइवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज जो रायपुर गांव में आप लोगों ने ये भीड़ को इकट्ठा किया है, क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हो, क्या मांग है आपकी? सर, सबसे पहले तो हमारा एक काला कानून वापस लिया जाए जी। बहुत ही कौन सा काला कानून है? जो ड्राइवरों को जो 10 साल का सजा और 5 लाख रुपए एक्सीडेंट का जो प्रावधान रखा है। काला कानून तो आप कह रहे, सरकार तो उसको सफेद कानून नो 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 ऐसा नहीं होता। उनके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए देखो, आज हम ड्राइवर के लिए नहीं, हम पब्लिक के लिए। जो जितने भी पब्लिक है, जो भी ड्राइवरिंग करते हैं, वो आप भी आगे, हम भी आगे, वो भी आगे, वो भी एक ड्राइवर के। लेकिन गलत किया जा रहा है, इसको वापस लिया जाए, जो कि हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक को बिल्कुल मंजूर नहीं है। गलत ये है कि हादसा होता है, अगर कोई भी आदमी, अगर जैसे मान लो आप भी समझते हो, पहली बात तो हिंदुस्तान के अंदर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं है, जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर 10,000 अगर रोड पे गाड़ी निकलती है, वहाँ पर 1 लाख निकलती है। सबसे पहले तो इस चीज को कंट्रोल किया जाए और रोडों की सुविधा, जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन, उसके बाद में हम अपसेट करेंगे। लेकिन हम इस कानून को हम अपसेट नहीं करेंगे, हम अपसेट। आज आप रायपुर ग्राम पंचायत में आए हैं, ये पुनाना विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, मेवात इलाके का। जी। तो यहाँ की जो जनता है और जो ड्राइवर, तो आजकल सब जो बाइक चला रहे हैं वो भी ड्राइवर है। जी। तो आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? नहीं, समर्थन मेरा का मेवात की धरती है कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जी। और मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर मेवात की एक रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, अगर मेवात के आदमियों ने अगर एक वीक अगर हड़ताल कर दिया, चक्का जाम कर दिया, हमारे को कोई ऐसा काम नहीं करना, जो कि कोई भी रास्ते में कोई भी ऐसा कोई जाम वगैरह कुछ लगाना। लेकिन मेवात की धरती, अगर मान लो अगर जितने भी सारथी जो रहे हुए हैं, एक हफ्ते बैठ गए ना, तो कानून को शायद मालूम पड़ जाएगा भी मेवात की धरती क्या है, ड्राइवरों की एकता क्या है। बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। तो आप चाहते क्या है, इस कानून को रद्द किया जाए या इसमें तब्दीली लाई जाए? नहीं, रद्द किया जाए। रद्द कैसे हो सकता है? रद्द होएगा। ये कानून तो पहले भी था ना, 2 साल की सजा। नो 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 सर, ऐसा नहीं था जैसे पहले इन्होंने किया, ऐसा नहीं था। अच्छा, आप ये चाहते हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में बनाए गए कानून वही रहना चाहिए। बिल्कुल राइट करें आप, बिल्कुल सही करें। लेकिन ये नहीं चलेगा जो भाजपा बीजेपी की जो सैन जो कर रही है ना, जबरदस्ती कर रही है, जिसको तानाशाही सरकार। आप भी बीजेपी के नेता? थोड़ी देर मैं खुद रिजाइन दे रहा हूँ। मेरे को ऐसी सरकार से बहुत ही शर्मिंदगी है, जो कि प्रशासन के माध्यम से जो कि पब्लिक को बहुत ही निंदी ठेस ना पहुंच रही है। और मैं पीएम साहब को बोलना चाहता हूं, जो कि हमारे अमित शाह को, पहले आप अपने गुजरात में देखिए कितना अवैध वसूली रही, कितना शोषण हो रहा। मैं गुजरात बड़ोदरा से हूं, मैं बिल्कुल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं जितना शोषण, जितना क्राइम आपके गुजरात के अंदर हो रहा ना, उसको रोकिए, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे को कानून लेना है या नहीं लेना। हमारे पूरे जितने भी हिंदुस्तान के ड्राइवर युवा मोर्चा है, उनको हम पहले मीटिंग में बात करेंगे, उनसे बिल्कुल राय लेंगे, उसके बाद में हम इस कानून को नहीं लागू करना चाहते। मोदी सरकार क्यों विवादों में रहना चाहती है? क्या बेनिफिट इसके लिए कि हर 3 साल बाद एक नया कानून थोप देती है? सर, वो एक हिंदुस्तान को गुलाम करना चाहती है। मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। नो 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 ऐसा नहीं होता। एक बात बताइए, जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान भाई है, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो उन्हें मजहबों में बांट दिया, पंजाब में उन्हें खालिस्तान में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम करवा दिया। आप ये बताइए मेरे को, यहाँ के जो मुस्लिम है उनके हक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर? आप ये बताइए पहले, जो कि मेवात एक राजपूतों की धरती थी, जो कि बाबर के टाइम में, इतिहास पढ़ के देखिए मोदी जी, राजपूतों ने मेवों की धरती थी। ऐसे मैं बता देता हूँ, राजपूत राजा था महाराणा सांगा जी, जो कि मेवाड़ का राजा था। आधे हिंदुस्तान पर उसका राज हुआ करता था। उसी टाइम, रुकिए आप, उसी टाइम जो है मेवात का राजा था, राजा हसन खां मेवाती। तो सर थोड़े से चूक पा रहे हैं इतिहास से, ये मेवों की ही धरती थी। आगे बताइए आप। बाकी मैं बहुत ही सलूट करता हूँ, मेवात के अंदर इतना सम्मान है, जो कि मेवात को ये बोला जा रहा है मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। मैं आज 3 दिन से मेवात के अंदर घूम रहा हूँ, मेरे को मिनी पाकिस्तान को मिला नहीं। अपने देश की धरती को मिनी पाकिस्तान बोलना है, वो गलत है। क्या देशद्रोही नहीं है? बहुत ही गलत है। वो गलत मतलब उपयोग कर रहे हो, जो कि हमारे जो मेवात के गलत दिशा दिखा रहे हैं उनको, जो कि बच्चे को ऊपर क्या ठेस पहुंचेगी, क्या भावनाएं पहुंचेंगी, आप समझ जाइए। आप हम ज्यादा ही दूसरी चीजों पर नहीं जाएंगे। आज आप ड्राइवरों के साथ यहाँ पे हैं जी, और देश भर में ड्राइवर भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार कानून लेकर के आई है कि जो
आजकल रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ जब गाड़ी से मौत हो जाती है या फिर घायल अवस्था में ड्राइवर उसको छोड़कर भाग जाता है, ऐसे में उनको 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसे गलत कैसे मानते हैं आप? सर गलत है नहीं तो कैसे, अगर मान लो जो कोई भी पब्लिक, कोई भी आम पब्लिक, जैसे कोई एक्सपायर होती है, एक्सीडेंट होती है, जैसे अपने अमित शाह जी ने बोला उसको हॉस्पिटल कराए तो उसकी कम सजा हो जाएगी, उससे पहले तो उसको पब्लिक ही मार देगी। पहले आप पब्लिक पे संज्ञान लीजिए ना, आप उसको ज्यादा नहीं 1 साल की सजा करके दिखाइए। ड्राइवर के ऊपर जो शोषण हो रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहे हैं जो कि पब्लिक मार देती है, वो अपनी जान बचाने के लिए भगते हैं, पहले उसके ऊपर कानून लाइए, फिर उसके बाद में काला कानून देखेंगे होगा या नहीं होगा। आप कानून को रद्द करना? बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं सर। हमारा जितने में हिंदुस्तान के ड्राइवर है ना, खासकर मेवात, इसको अपसेट नहीं करता प्लीज। तो दोस्तों, मैं केंद्र की मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह से ये अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ये अपील इस जनता की अपील है। दरअसल जब रोड एक्सीडेंट कहीं पे होता है तो वो गैर इरादतन हत्या उसको कहा गया है। यही संविधान में लिखा है, मैंने पढ़ा है। गैर इरादतन हत्या का मतलब ये होता है कि जो ड्राइवर हो कभी ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से कोई मर जाए, किसी की मौत हो जाए, लेकिन बगैर इरादे के कई बार इत्तेफाक से मौत हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, भिड़ जाती है, कई बार गियर बक्सा फट जाता है, टायर फट जाता है, तो फिर 10 साल की सजा क्यों? तो इसलिए जनता यही चाहते कि कानून वापस लिया जाए या फिर इसमें फेरबदल किया जाए, इस सजा को कम किया जाए। जैसे पहले 2 साल की सजा थी, प्रूफ मिलने पर, एविडेंस मिलने के बाद 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सीधा 7 साल से लेकर 10 साल के लिए जेल के अंदर ठोका जाएगा। तो ये जो गरीब परिवार है या फिर कहाँ पर जाएंगे? तो यहाँ की जो जनता है वो सब आज ड्राइवरों के साथ खड़ी है, क्योंकि वो जनता ही खुद ड्राइवर है। क्योंकि अगर कोई मोटरसाइकिल चलाता तो वो भी ड्राइवर। आप ये मत सोचना, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि ये ट्रक ड्राइवर ही केवल ड्राइवर है। ये तो आप कहेंगे भाई यही विरोध प्रदर्शन, अरे मैं भी ड्राइवर हूँ, आप भी ड्राइवर हैं। तो इसलिए इस काले कानून को ये चाहते हैं कि वापस लिया जाए या फिर सेम पहले जैसा कर दिया जाए। यही मांग है ना आपकी? जी बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही। सर आपका क्या कहना है? जी सर, क्या चाहते हो आप सरकार से? मैं चाहता हूँ सरकार से ये काला कानून वापस हो। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर के ऊपर काला कानून लगाने से पहले ये सरकार ये सोचे कि ड्राइवर के लिए हमने रोड कितना दे रखा है, रोड पे कितनी गाड़ियां छोड़ रखी है। मेरी रोड की सीमा जो हिंदुस्तान की है उस पर 200 गाड़ी कवर कर सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। गाड़ियां उस पर 1000 छोड़ रखी है, 1000 छोड़ रखी है। 1000 गाड़ियां जब 200 के लिमिट के रोड पे चलेंगी तो भीड़ की ज्यादा होने की वजह से एक्सीडेंट होने का 100% खतरा होता है। ट्रक ड्राइवर उसमें कुछ नहीं कर सकता। और मैं मोदी सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके हाईवे के ऊपर, क्या मेरे सवाल का जवाब दे पाएगी मोदी सरकार कि आपके हाईवे के ऊपर ट्रक ड्राइवर के लिए कोई सुविधा है? नहीं है। क्या आपके हाईवे के ऊपर हर 50 मीटर पे या 100 मीटर पे कहीं सीसीटीवी कैमरा है? नहीं है। तो आपने कह दिया कि ट्रक ड्राइवर को चिन्हित किया जाएगा, पब्लिक को चिन्हित किया जाएगा। ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट होगा, हो सकता है गाड़ी में भिचके रह जाए, वो तो चिन्हित हो जाएगा आपके हिसाब से। सर जी मेरे सवाल पूरा होने दीजिए, मीडिया से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। वो ड्राइवर तो चिन्हित हो जाएगा क्योंकि उसका ट्रक का नंबर आ जाएगा। ट्रक का नंबर आने के बाद मोटर मालिक का नंबर आएगा, मोटर मालिक का नंबर आने के बाद ड्राइवर का नंबर आ ही जाएगा। जो जनता एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को जान से मारने का काम करती है, गवर्नमेंट उस जनता को किस आधार पर चिन्हित करेगी? मेरे सवाल का गवर्नमेंट जवाब दे। तो आप चाहते हैं कि भीड़ के लिए भी कोई कानून आए? यस सर, मैं चाहता हूँ ये काला कानून जो लगाया है, मैं फिर कहूंगा काला कानून, ये काला कानून जो लगाया है सबसे पहले गवर्नमेंट उसको वापस ले। उससे पहले जो करप्शन ड्राइवर के ऊपर, रोड के ऊपर होता है, उसको वापस ले, उस पर ध्यान दे। हमारे को बाद में हमारे गले में फंदा डाले सरकार। पहले जो सरकारी कुछ भ्रष्ट अधिकारी हमारे ट्रक ड्राइवरों के लिए मैं बोलूं, उनके साथ जो शोषण किया जाता है उस पर ध्यान दे, उसकी जरूरत है। क्योंकि ड्राइवर हिंदुस्तान का एक सेवक है और सेवक ही रहेगा। एक ड्राइवर वो सेवक है हिंदुस्तान का जो निःशुल्क और निस्वार्थ 24 घंटे 200 रुपए की मात्र दिहाड़ी पे काम करता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। और उस 200 रुपए के मजदूर को 10 साल की सजा प्लस 5 लाख का जुर्माना। आज ये ड्राइवर बोलता है अगर 5 लाख रुपए मेरे पास होते तो मैं रोड के ऊपर धक्के नहीं खाता। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मोदी सरकार से मेरे सवालों का जवाब मुझे मिलेगा, आगे फिर मैं बोलूंगा। अंदाज भागेगा तो सरकार मार देगी। आप भी चाहते हैं कानून रद्द होना? जी सर, काला कानून वापस लो हाँ सरकार से, और यही मांग करना चाहते हैं। इस कानून से क्या दिक्कत है आपको? इसको आपको पता है, अगर जो आपके हमारे पास 5 लाख रुपए होते हैं तो हम यही अपना कोई काम नहीं कर सकते क्या? अच्छा हाँ, हम तो ये कानून रद्द करना चाहते हैं, सरकार से मांग है काला कानून। सर आपका आखिरी क्वेश्चन है सरकार के लिए।
क्वेश्चन ये है, इस कानून को वापस रखे, ड्राइवरों की जो मांगे पहले वो पूरी कीजिए, पहले अपना जो प्रशासन है उसको अपने सुधार कीजिए, उसके बाद में हम पब्लिक सोचेगी जो करना ही नहीं करना। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि अगर सरकार नहीं झुकती ड्राइवरों के सामने, कानून वापस नहीं लेती है, तो फिर आगे क्या प्लान है आपका? सर हमारे ड्राइवर भाई मजदूरी करना चाहेंगे लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे, ये हमारे ड्राइवर की कर लेंगे, रेहड़ी लगा देंगे, कुछ भी कर मजदूरी करेंगे, गाड़ी नहीं चलाओगे भाई? अगर कानून वापस नहीं लिया तो ड्राइवर अपने घर पे मजदूरी करेंगे लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।